इस वीडियो में किसी भी फुटेज का उपयोग केवल दर्शकों को एक संदेश संप्रेषित करने के लिए किया गया है। यही एक उचित उपयोग है। हम किसी के कॉपीराइट का उल्लंघन करने का इरादा नहीं रखते हैं। अगर आपको हमारी व्याख्या पसंद आती है तो हम अत्यधिक अनुशंसा करते हैं कि आप पूरी फिल्म को उसके मूल स्रोत से देखें। ये राक्षसी दुनिया की एक ऐसी कहानी है जहां आम लोगों को मॉन्स्टर बना दिया जाता है। कहानी 3 लोगों के एक छोटे से परिवार से शुरू होती है जिसमें एडम, उसकी पत्नी क्लेयर और उसका छोटा बेटा फिन होते हैं। उनका बच्चा उनकी आंखों का तारा होता है। वो जंगल के बीच एक आयरिश गांव में रहने के लिए आते हैं। उनके घर के आसपास कोई दूसरा घर नहीं होता, वे वहां अकेले ही रह रहे होते हैं। चूंकि एडम एक बायोलॉजिस्ट है इसलिए वो वहाँ डेड या इन्फेक्टेड पेड़ों पर रिसर्च करने के लिए आया है। वो एक एक करके पेड़ की जांच करता है और जो पेड़ खराब होते हैं उन्हें कटवा देता है। वो जिस घर में रहते हैं ये जंगल के बीचों बीच होता है और जंगल बहुत ही घना और डरावना है। इस घर के आसपास कोई सड़क भी नहीं होती है, लेकिन उनके पास यहाँ रहने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ये घर पूरी तरह से लकड़ी का बना हुआ है। कुछ दिनों बाद एडम को पता चलता है कि आसपास के लोग उसे पसंद नहीं करते हैं, खासकर वो उसके पेशे को नापसंद करते हैं। जब भी एडम जंगल में पेड़ों के लिए स्टडी करने के लिए जाता तो आसपास गांव के लोग उसे बड़ी नफरत की नज़र से देखते। कोलम नाम का एक ग्रामीण उनके घर कई बार आता है। वो एडम की पत्नी को समझाता है कि उसका पति जो कुछ भी कर रहा है वो ठीक नहीं है, उसे रोका जाना चाहिए, क्योंकि वो खुद इस बात से अनजान है कि वो खुद को और उसके परिवार को खतरे में डाल रहा है। एडम की पत्नी उसकी बात को ध्यान से सुनती है। बाद में वो एडम से कहती है कि वो उस आदमी की बात एक बार सुन ले कि दरअसल वो क्या कहना चाह रहा है। एडम कहता है ये कुछ और नहीं बल्कि उनके खिलाफ एक षड्यंत्र है ताकि उन्हें यहाँ से भगा दिया जाए। वो उसकी कही हुई बातों को अनसुना कर देता है क्योंकि एडम यहाँ पूरे इरादे से आया है और वो तब तक ये जगह नहीं छोड़ेगा जब तक वो अपना काम पूरा नहीं कर लेता। एडम किसी भी सूरत में अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ना चाह रहा है और इधर कोलम बार बार एडम की पत्नी को समझाने की कोशिश करता है। वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि कुछ साल पहले उसकी बेटी उसी जंगल में खो गई थी जो कभी वापस नहीं लौटी। उसे उसकी बेटी की ना तो लाश मिली और ना ही कोई ऐसा निशान जिससे कि वो ढूंढ सके। इसके पीछे का रहस्य उस जगह के निवासियों के अलावा और कोई नहीं जान रहा है, क्योंकि सिर्फ गांव वाले ही इसके पीछे की कहानियों से वाकिफ होते हैं। गांव वालों के मुताबिक उस जंगल में खतरनाक राक्षसी दुनिया है जिसमें रहने वाले राक्षस बेहद खतरनाक और प्राणघातक हैं। अजीब बात यह है कि ये किसी को दिखाई नहीं देते लेकिन महसूस जरूर होते हैं। फिर भी वो राक्षस लोगों को तब तक नहीं मारते जब तक कि इंसान उन्हें कोई नुकसान न पहुंचाए। उन मॉन्स्टर के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन कोई भी उनको ठीक से नहीं समझ पाया है। कई लोगों ने उन पर स्टडी करने की कोशिश की, मगर ये पता चला कि जिन लोगों ने उन पर कोई स्टडी या रिसर्च करना चाहा वो जिंदा ही नहीं रहे। यही वजह है कि मिस्टर कोलम को भी इस जंगल की चिंता सताती है, इसलिए वो एडम की पत्नी को बार बार समझा रहे होते हैं। पहले तो कोलम को भी इन कहानियों पर भरोसा नहीं था जब वो यहाँ आया था, लेकिन बेटी के लापता होने के बाद वो भी इस पर भरोसा करने लगा और इसी बात को ध्यान में रखते हुए वो एडम की पत्नी को कई बार समझाता है कि वो समय रहते यहाँ से चले जाएं तो बेहतर होगा। अपने शोध के दौरान एडम को कई रहस्यमयी चीज़ों का एहसास होता है। वो रिसर्च के लिए जंगल जाता है और देखता है कि पेड़ से काला लिक्विड निकल रहा है। बाद में वो उस काले लिक्विड पर रिसर्च करता है और तब उसके स्ट्रक्चर को नोटिस करता है। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको उसने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन वो इसको एक बायोलॉजिकल फैक्ट की तरह रिसर्च को आगे बढ़ाता है। वो इसे एक नए आविष्कार के रूप में लेता है। फिर उनके साथ एक ही रात में कुछ अजीब सी घटनाएं घटने लगती है। पहली घटना में कुछ आवाज़ें शामिल हैं जो उनके बच्चे के कमरे से आ रही हैं। आवाज़ों के बाद बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर पति पत्नी दोनों अपने बच्चे के कमरे में चेक करने के लिए जाते हैं। कमरे में आकर वो देखते हैं कि किसी ने लैंप और खिड़की के शीशे तोड़ दिए हैं। इन घटनाओं को देखकर वो तुरंत पुलिस को बुलाते हैं। एडम को लगता है ये किसी की शरारत है जो उन्हें डराना चाह रहा है ताकि वो रिसर्च छोड़कर भाग जाएं। फिर पुलिस अधिकारी वहां पहुंचकर पूरी स्थिति को देखते हुए एक अजीब बात बताता है। वो कहता है ये किसी पक्षी ने किया है, किसी इंसान ने नहीं। पुलिस अधिकारी उनसे कहता है कि इस जंगल में कई रहस्यमयी चीजें रहती हैं और उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन एडम उस पर भरोसा नहीं करता, जबकि क्लेयर ये सुनकर और ज्यादा डर जाती है।
पुलिस अधिकारी की बात सुनते हुए क्लियर को याद आता है कि जब वो यहाँ आए थे तो घर की खिड़कियां पर लोहे की बड़ी बड़ी छड़ें लगी हुई थी जो अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए उसने उन छड़ों को हटा दिया था। उसके बाद से क्लियर काफी डरने लगती है और वो गांव वालों की कही बातों पर भरोसा करने लगती है, लेकिन एडम अभी भी नहीं समझ रहा है। वो कहता है ये इन लोगों की चाल है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अगले दिन एडम अपने बच्चे को लेकर कुछ खरीदने के लिए बाजार जाता है। उन लोगों का रवैया देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि सब लोग उससे अजीब तरह से व्यवहार कर रहे होते हैं। ग्रामीणों की बदतमीजी से वो बहुत दुखी है। गांव वालों ने उनके आने जाने के लिए अलग से रास्ते बना दिए हैं, कोई उनके करीब नहीं जाता। फिर वो वापस अपनी गाड़ी से अपने घर जाने के लिए जंगल से गुजर रहा होता है कि अचानक भी जंगल में उसकी कार खराब हो जाती है। अब वो बहुत घबरा जाता है क्योंकि गाड़ी ठीक नहीं हो रही है। उसे खुद से ज्यादा अपने बच्चे की चिंता है। धीरे धीरे वहीं पर शाम हो जाती है। आसपास कोई नहीं होता, बस डरावनी आवाजें आ रही हैं जो कि वक्त गुजरने के साथ साथ और ज्यादा डरावनी होती जा रही हैं। फिर वो अपनी सेफ्टी के लिए गाड़ी के ट्रंक में से कुछ सामान निकालता है। उसमें से कुछ निकालने की कोशिश कर रहा होता है कि अचानक उसके सिर पर कोई हमला कर देता है। वो ट्रंक के अंदर गिरकर बेहोश हो जाता है। काफी देर बाद उसे जब होश आता है तो वो पाता है कि गाड़ी के ट्रंक को लॉक कर दिया गया है और उसी ट्रंक के अंदर से बेटे की रोने की आवाज आ रही है। तभी उसको एक आहट होती है जैसे कि गाड़ी के ऊपर कोई चढ़ रहा हो और दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा हो। फिर एडम पूरी ताकत से ट्रंक को खोलने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रह जाता है। लेकिन तभी उसको एक उपाय सूझता है। वो ट्रंक के अंदर से पिछली सीट को फाड़कर उसके अंदर घुसता है और अपने बेटे को बाहर निकालता है। वो वहां से भागकर अपने और अपने बच्चे की जान बचा लेता है। अब एडम को भी इन कहानियों पर यकीन होने लग गया है। घर पहुंचकर बंदूक निकालने के बाद वो पुलिस को फोन करता है। ये सब देखकर क्लियर बुरी तरह डर जाती है और फिर अचानक उनके घर की लाइट चली जाती है और अंधेरे में उन्हें किसी के आने का एहसास होता है। अब ये लोग बेहद डर चुके होते हैं। एडम भी मनी मन उस जगह को छोड़कर जाने का फैसला कर लेता है और अपनी पत्नी को सामान पैक करने को कहता है ताकि रात में ही वो उस जगह को छोड़ा जा सके। एडम ये बात समझ चुका होता है कि यहाँ पर उसकी मदद कोई नहीं करेगा, इसलिए वो अपनी पत्नी और बच्चे को अपने साथ ही गाड़ी में लेकर जाने का फैसला करता है। मगर जब वो निकलने की कोशिश कर रहा होता है तब उन्हें महसूस होता है कि उनके आसपास बहुत सारे मॉन्स्टर मौजूद हैं जो दरअसल उन्हें ठीक से दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन महसूस हो रहे हैं। इसी दौरान अंधेरे में उनका कुत्ता भी खो जाता है। फिर किसी तरीके से एडम अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर गाड़ी में पहुंचता है। गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी उसके आसपास मौजूद मॉन्स्टर उन्हें दिखाई देने लगते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा डरा देते हैं। इस वक्त क्लियर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। ये गाड़ी लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं कि डर की वजह से अचानक उनकी गाड़ी डिसबैलेंस होकर पलट जाती है। हालांकि इन लोगों की जान बच जाती है। फिर उनको जाने का कोई रास्ता नहीं सूझता तो वो वापस अपने घर में आकर एक कोने में छिप जाते हैं। अब उन्हें ये बात पता चल चुकी होती है कि यहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल हो चुका है। एडम और क्लियर मॉन्स्टर के बारे में बात कर रहे होते हैं। धीरे धीरे उन मॉन्स्टर्स को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि उन मॉन्स्टर्स की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं। और क्लियर बताती है कि इस दरवाजे पर लगे हुए वो छड़ जो फिजूल समझकर उसने हटा दिए थे वो असल में फिजूल नहीं थे, बल्कि पहले भी जो लोग यहाँ रहते थे उन्होंने वो मॉन्स्टर से अपनी सुरक्षा के लिए लगाए थे। इसी दौरान उन्हें बाहर से मॉन्स्टर के आने की आहट सुनाई देती है। एडम दरवाजा खोलकर बाहर झांकता है। तभी अचानक एक लंबी नुकीली सुई उसकी आंख में घुस जाती है। वो पीछे की तरफ गिर पड़ता है। एडम की आंख से लगातार खून बह रहा है। अब वो समझ चुके हैं कि किसी भी तरह उन्हें सुबह तक जिंदा रहना होगा क्योंकि उजाले में वो मॉन्स्टर अटैक नहीं कर सकते। चारों तरफ घना अंधेरा होता है जिसकी वजह से एडम बहुत मुश्किल से बेसमेंट में पहुंचता है और जनरेटर को स्टार्ट करने की कोशिश करता है। उसके शरीर में बहुत ही अजीब तरह के बदलाव आने लगते हैं। दरअसल ये बदलाव मॉन्स्टर के द्वारा फेंकी गई सुई की वजह से हो रहे हैं जो एडम के शरीर में दाखिल हो चुका था। जब एडम अपना चेहरा आईने में देखता है तो पाता है कि उसकी शक्ल भी धीरे धीरे उन मॉन्स्टर की तरह होती जा रही है। असल में वो मॉन्स्टर्स वहाँ हजारों सालों से रह रहे होते हैं। वो इतने खतरनाक होते हैं कि किसी भी आम इंसान को कुछ ही मिनटों में अपने जैसा बना देते हैं। एडम ये सोचकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहा होता है कि अगर वो भी मॉन्स्टर बन गया तो उसके पत्नी और बच्चों का क्या होगा। और जिस वक्त वो जनरेटर स्टार्ट कर रहा होता है ठीक उसी वक्त उसकी पत्नी पर मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया। मॉन्स्टर्स उसकी पत्नी को भी अपने जैसा बनाने के लिए उसकी आंख में कुछ दाखिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी जनरेटर स्टार्ट हो जाता है। वहां पर रोशनी हो जाती है जिससे वो मॉन्स्टर्स तुरंत गायब हो जाते हैं। अब एडम के शरीर का रंग और उसकी आंखें पूरी तरह बदल चुकी होती हैं।
वो अपनी पत्नी के पास आता है और उससे कहता है कि ये मॉन्स्टर्स उन्हें इसलिए तंग कर रहे हैं क्योंकि उनके घर में एक छोटा सा बच्चा है। ये सोचकर वो अपने बेटे फिन को अलमारी में छुपा देते हैं। कुछ देर तक वहां पर शांति रहती है, मगर थोड़ी ही देर में क्लेयर डर जाती है क्योंकि उसके बच्चे की आवाज आना बंद हो गई है। एडम के बहुत रोकने पर वो अलमारी का दरवाजा खोल देती है। तब वो बड़ी अजीब सी चीज देखकर चीख पड़ती है। वहां एक काले रंग का खतरनाक मॉन्स्टर उसके बच्चे को लेकर दीवारों के बीच से गुजर रहा होता है। फिर दोनों अपने बच्चे को बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। वो लाख कोशिश करते हैं लेकिन अपने बच्चे को उन मॉन्स्टर्स से नहीं बचा पाते और मॉन्स्टर उनके बच्चे को लेकर जंगल में भाग जाता है। क्योंकि अब एडम की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, इसलिए क्लियर अकेले ही अपने बच्चे के पीछे भागती है। तब वो देखती है कि उन मॉन्स्टर्स ने उसके बच्चे को एक तालाब में फेंक दिया है। क्लियर तुरंत तालाब में कूद जाती है और अपने बच्चे को निकालकर घर लेकर आती है। जब वो एडम को दिखाती है तो एडम कहता है ये बच्चा उनका नहीं है। हालांकि वो बच्चा बिल्कुल उन्हीं के बच्चे जैसा ही होता है, लेकिन एडम को बच्चा फिन जैसा नहीं लग रहा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एडम भी धीरे धीरे मॉन्स्टर बन रहा होता है और फिर एडम उस बच्चे को जान से मारने की कोशिश करता है। तब किसी तरह क्लेयर एडम से उस बच्चे को बचाती है और एडम को जख्मी करके वहां से भाग जाती है। अब क्लेयर ये बात समझ चुकी होती है कि एडम भी मॉन्स्टर बन चुका है। वो जंगल में भाग रही होती है और एडम भी उसे ढूंढते उसके पीछे पीछे आता है। तभी अचानक उसे वहां कोलम की खोई हुई बेटी मिलती है जिसके हाथ में एडम का बच्चा है। वो देखता है कि उसके चारों तरफ मॉन्स्टर ने उसे घेरा हुआ है। फिर वो उनसे लड़ता है और उस लड़की से बच्चे को छीन कर भागने लगता है क्योंकि एडम को लगता है जो बच्चा उसकी पत्नी के पास है वो मॉन्स्टर्स का बच्चा है, ना कि इनका बच्चा। फिर आगे बढ़ने पर उसे उसकी पत्नी मिल जाती है। वो उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि जिस बच्चे को वो अपना समझ रही है दरअसल वो एक मॉन्स्टर है, लेकिन क्लियर इस बात पे यकीन नहीं कर पाती। एडम के बार बार समझाने पर आखिरकार वो मान जाती है और एडम के हाथ में जो बच्चा है उसको लेकर भागने लगती है। इधर मॉन्स्टर्स एडम को घेर लेते हैं और उसे जान से मार देते हैं क्योंकि वो बच्चा जो क्लियर तालाब से लेकर भागी थी वो सूरज की रोशनी पड़ते ही जल उठता है क्योंकि मॉन्स्टर्स धूप में सरवाइव नहीं कर पाते हैं। अगर क्लियर एडम की बात नहीं मानती तो शायद वो अपनी असली बच्चे को खो देती। ये मॉन्स्टर्स छोटे बच्चों को अपनी दुनिया में उठा कर ले जाते थे और उन्हें अपने जैसा बना देते थे और इस तरह एडम ने अपनी जान गंवाकर अपने बच्चे और अपनी पत्नी को बचा लिया। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। रोज आपको बेहतरीन फिल्में सुनने और देखने को मिलती रहें।